चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही शानदार और शाही दावत की है, जो अचानक रातों रात हवा में गायब हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे हम कहेंगे द ग्रेट रसगुल्ला हाइस्ट, एक बेहद ही मजेदार, दिलचस्प और रहस्यमयी घटना। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक ही रात में हजारों शाही रसगुल्ले पूरी तरह से गायब कैसे हो सकते हैं। मतलब जरा सोचिए, एक या दो नहीं, पूरे राज्य के लिए बने अनगिनत रसगुल्ले। कोई इतनी बड़ी मात्रा में रसगुल्ले आखिर कैसे चुरा सकता है? इस सवाल का जो जवाब है ना, वो आपको हैरान भी करेगा और आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। तो चलिए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। द किंग्स ग्रैंड प्लान, यानी राजा की एक बहुत ही महान योजना। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि महाराज के पिता की पुण्यतिथि का अवसर था और राजा का लक्ष्य क्या था? अपने राज्य की हर एक प्रजा को स्वादिष्ट रसगुल्ला खिलाना। काफी नेक ख्याल था, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। राजा का जो मंत्री था उस पर महाराज को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भाई हो भी क्यों? अतीत में उसने कई बार राजा को धोखा जो दिया था और वो काफी स्वार्थी भी माना जाता था। इसलिए एक समाधान के तौर पर राजा ने ये विशाल जिम्मेदारी अपने सबसे चतुर दरबारी गोपाल भाड़ को सौंप दी। अब जाहिर सी बात है, मंत्री को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द मिनिस्टर्स कॉन्स्पिरेसी, यानी उस ईर्ष्यालु मंत्री की साजिश। यहाँ पर दोनों के काम करने के तरीके के बीच का जो भारी अंतर है ना, वो देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ देखिए गोपाल का समर्पण। उसने तुरंत हाली शहर से एक विशेषज्ञ मिठाई बनाने वाले को काम पर रखा, बेहतरीन क्वालिटी वाला छेना और चीनी मंगवाई और रात भर उन मिठाइयों को बहुत ही सावधानी से ताले में सुरक्षित रखा। और दूसरी तरफ मंत्री की नीचता देखिए। उसने अपनी जलन और गोपाल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए अपने दो गुंडों बोटा और घोटा को काम पर रख लिया। और उनका प्लान क्या था? रात के अंधेरे में शाही पेंट्री में सेंध लगाना। और इस मंत्री की योजना कितने बेवकूफी भरी थी, जरा उसके ये 3 हास्यास्पद कदम सुनिए। पहला, आधी रात को शाही भंडार गृह का ताला तोड़ना। दूसरा, जितने हो सके उतने रसगुल्ले ठूस ठूस कर खा लेना। और तीसरा, बाकी बचे हुए सारे रसगुल्लों को मिट्टी में गाड़ देना ताकि चोरी का सारा इल्जाम सीधे गोपाल पर आ जाए। मतलब ये सिर्फ लालच नहीं था, ये पूरी तरह से मूर्खता और जलन का एक बहुत ही भद्दा प्रदर्शन था। अगर हम उस रात की टाइमलाइन पे नजर डालें तो शाम के समय गोपाल ने अपना काम खत्म करके बहुत ही सावधानी से मिठाई वाले कमरे में ताला लगा दिया था। सब कुछ सुरक्षित था। लेकिन ठीक आधी रात को मंत्री, बोटा और घोटा वहां चुपके से घुस गए और पागलों की तरह मिठाइयां खाने लगे। और जब सुबह भोर होने वाली थी तो उन चोरों ने पकड़े जाने के डर से बाकी बचे रसगुल्लों को जमीन में गड्ढा खोदकर बेतहाशा मिट्टी में गाड़ दिया। गोपाल को बर्बाद करने की पूरी पटकथा अब तैयार हो चुकी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, द मिसिंग रसगुल्लास, गायब हुए रसगुल्लों का रहस्य। तो अगली सुबह हुई, पूरी की पूरी प्रजा उस शाही दावत के लिए उत्साह से इकट्ठा हुई। लेकिन तभी शाही प्रहरियों को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। रसगुल्ले का एक एक बर्तन पूरी तरह से खाली पड़ा था। सोचिए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। महाराज का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहां मौजूद पूरी भीड़ एकदम सन्न रह गई कि आखिर इतनी भारी मात्रा में मिठाइयां रातों रात गायब कैसे हो सकती हैं। और इसी अफरा तफरी के बीच मंत्री आगे आया। उसने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सारी चोरी का इल्जाम वहां के स्थानीय चूहों पर डाल दिया। वो बोला, क्या आप नहीं जानते कि कृष्णनगर में चूहों की समस्या कितनी गंभीर हो गई है? उसका असली मकसद एकदम साफ था। वो बस सबके सामने गोपाल को नीचा दिखाना चाहता था और खुद को इस पूरी साजिश से बहुत ही सफाई से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन रुकिए, क्या सच में चूहे हजारों रसगुल्ले एक ही रात में खा सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है। यहीं पर हमारा सबसे अहम सवाल वापस आता है, वो सारे रसगुल्ले असल में गए कहाँ? इस एक सवाल ने पूरे दरबार में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता पैदा कर दी, ठीक उस पल से पहले जब गोपाल अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला था। तो आइए देखते हैं भाग 4, मास्टर्स, मास्टर गोपाल, यानी उस्तादों का भी उस्ताद गोपाल। दरबार में एकदम सन्नाटा था। तभी गोपाल ने बिल्कुल शांत और ठंडे दिमाग से घोषणा की कि चूहों की इस कथित समस्या से निपटने के लिए उसने कल रात ही उन रसगुल्लों के बर्तनों में एक बहुत ही खतरनाक चूहे मारने वाला जहर मिला दिया था।
उसने बड़ी ही कैजुअली कह दिया कि जिस किसी ने भी वे मिठाइयाँ खाई हैं वो आज सूर्यास्त तक जिंदा नहीं बचेगा। उफ, ये गोपाल की एक बेहद ही खौफनाक लेकिन शानदार मनोवैज्ञानिक चाल थी। और इसका असर देखिए, तुरंत ही आवाज आई, मेरा पेट घूम रहा है, मेरा गला जल रहा है, हाय भगवान, हमने उन्हें खा लिया। ये चीखें उन डरे हुए और घबराए हुए चोरों की थीं। जहर से तड़प कर मरने के डर से मंत्री और उसके दोनों गुंडों ने उसी पल सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सच मानिए, ये इस पूरी कहानी का सबसे हास्यास्पद और मजेदार मोड़ था। और ये पूरी घटना बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये समझाती है कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप यानी मनोवैज्ञानिक जाल असल में क्या होता है। ये एक ऐसी जबरदस्त तरकीब है जिसमें अपराधी के अपने ही डर, उसके गिल्ट या उसके व्यामोह का इस्तेमाल करके उसे खुद ब खुद सच उगलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। गोपाल ने यहाँ किसी भी शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से लालच और ताकत दोनों को एक झटके में हरा दिया। गोपाल की ये ऐतिहासिक जीत इस एक बेहद ही शानदार और प्रतिष्ठित संवाद के साथ पूरी होती है। एक उस्ताद का भी एक उस्ताद होता है। बस इस एक चुटीले वाक्य ने उस धोखेबाज मंत्री के खोखले अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और गोपाल की शानदार जीत पर मोहर लगा दी। अब बात करते हैं राजा के न्याय की, जो कि वाकई बहुत संतोषजनक था। मंत्री को सजा के तौर पर आदेश दिया गया कि उसे आज रात तक ही सारे रसगुल्ले दोबारा बनवाने होंगे, और सबसे मजेदार बात, उसे सारी सामग्री का खर्च अपनी जेब से भरना पड़ेगा। गोपाल इस पूरी प्रक्रिया की एकदम सख्ती से निगरानी करेगा, और जब रसगुल्ले बन जाएंगे तो गोपाल और बाकी सारी प्रजा बड़े ही चाव से उन मिठाइयों को खाएंगे। मतलब मंत्री को खुद अपनी ही खोदी हुई खाई में मुंह के बल गिरना पड़ा। तो आज के इस मजेदार विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार करने वाली बात है। अंत में सबसे तेजी से आखिर क्या गायब हुआ? वो शाही रसगुल्ले या फिर उस मंत्री का मूर्खतापूर्ण अहंकार? इस कहानी ने यकीनन हमारा खूब मनोरंजन किया, लेकिन साथ ही ये भी साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हमेशा किसी भी साजिश से कई गुना बड़ी होती है। ऐसी ही और भी मजेदार और चतुराई भरी कहानियों को जानने की उत्सुकता तो हमेशा बनी रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।